राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने आपके श्रीमुख से सुना था कि जब आप काशी में थे तब एक रात गंगा जी के किनारे एक दारू पीकर व्यक्ति आपके पास ब्रह्मावर्त बिठूर, ये कानपुर जिले में है। ये घटना कानपुर जिले की है। तो फिर आपने उसका जो ज्ञान को धारण किया और उसको हृदय से गुरु माना। महाराज जी, मैं भी दारू पीने के बाद आपको बहुत याद करता हूँ। पूरी रात राधा रानी का जप करता हूँ। दारू पी के एक रात में इतना नाम जप हो जाता है कि पूरे महीने में नहीं उठता। अरे ऐसा न कह यार, कैसी बात करता। आपके द्वारा दिया गया नाम को मैं सार्थक कर रहा हूँ। नहीं भाई, देखो, हम तभी मानेंगे सार्थक जब आप शराब छोड़ दोगे। हमारी दोस्ती तभी मानी जाएगी जब आप शराब छोड़ दोगे। जिसे शास्त्र निषेध करता है उसे हमें छोड़ना ही चाहिए। हमारा शास्त्र आज्ञा करता है मदिरापान, मांस भक्षण, परस्त्रीगमन, द्यूत क्रीड़ा और चोरी। इन 5 चीजों को सम्यक रूप से छोड़ देना चाहिए। हमें मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, पराई स्त्री से संभोग नहीं करना चाहिए, दूसरे का धन अपहरण नहीं करना चाहिए और जुआ नहीं खेलना चाहिए। ये इनमें स्पष्ट कलयुग का वास है। तो यदि हम सही ढंग से ना चल के मनमानी आचरण करेंगे तो हमें जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। देखो, ये नाम जप का ही प्रभाव है कि आप हमारे सामने बैठे हैं, लेकिन अब हमारे सामने बैठने का प्रभाव ये होना चाहिए कि आज से आप शराब छोड़ दें। बोलो, वृंदावन में मैं शपथ खाता हूं कि आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। आप धन्यवाद, आपका जीवन मंगलमय हो, भगवान आपको बल दे। आप अब दोबारा शराब मत पीजिएगा, ठीक है? और खूब नाम जप कीजिएगा। क्या था उस समय, हमारी नई अवस्था थी। 18-20 की होगी, 13 वर्ष से निकले थे। तो नई अवस्था में एक चुलबुलापन भी होता है। तो लड़खड़ाते हुए देखा तो नजदीक ही आ रहे थे। उसने देखा, बोले इधर आ। तो नई अवस्था थी तो मुझे डर तो था नहीं, तो नजदीक गए। उसने कहा, आओ हमारे पीछे। तो मुझे लगा कि क्या कर सकता है। अब मन में ऐसा सोचा, कुछ अगर बदतमीजी करेगा तो भाग सकते हैं। वह चलो देखते। वो ले गया तो भगवान के धाम में ले गए, वैकुंठ धाम में। जूता उतारा, उसने प्रणाम किया और आगे बढ़कर के हमको ले गया। हम तो नंगे पैर ही रहते थे और गरुड़ पर विराजमान भगवान लक्ष्मी नारायण थे। ऐसे दिखाया, बोले देख इनको। तो हमारे एकदम दिमाग में आया कि हो क्या रहा है। मतलब एक शराबी आदमी एक हमको भगवान के धाम में लाया और कहा, देख इनको। तुम कहा, देख रहा हूं। काय के बने? कहा, तो भगवान है। काय के? क्या नहीं बने, काय के? तुमका संगमरमर के। कहा, नीचे देख, ये क्या है? तुमका संगमरमर। बोले, बच्चा, एक एक अंग काटा गया इनका और ये टूटे नहीं, इसलिए आज भगवान बन के पूज रहे हैं। और ये एक पैरों से रोना जा रहा है, ये भी संगमरमर ही है, टूटना नहीं जीवन में कभी। हमने तुरंत पंचांग प्रणाम किया और कहा, जीवन भर इस बात को आपको याद रखूंगा कि कभी किसी भी परिस्थिति में टूटूंगा नहीं। और वो अपनी रास्ते गया। हमें इतना आनंद कि अरे भगवान इस रूप में, भगवान किसी भी रूप में कृपा करते हैं, तो इस रूप में कृपा की मैंने जीवन भर उसकी बात याद रखी। एक दिन जगह जगह पर भगवान उपदेश करते हैं। इसीलिए सच्चा ज्ञानी वो है, क्रूर पापी दुष्ट में भी अपने भगवान को देखता है। लेकिन संत समागम करने वालों को चाहिए कि अपने पर सुधार की दृष्टि रखे। जैसे इन भाई ने आज नियम लिया कि हम आज से शराब नहीं पिएंगे, तो जो पीते हैं उनसे भी कहते हैं कि आप कोशिश करो, धीरे धीरे इन गंदी बातों को त्याग दीजिए। हार्दिक धन्यवाद प्रिय भक्तों, आपने समय निकालकर भोले की भक्ति को सुना। इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं।